आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विजेट्स के बारे में। तो ये एक फ्लटर का सीरीज चल रहा है, तो अगर आपको बाकी के वीडियोस देखने हो तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्लटर के अंदर हमको सभी कुछ एक विजेट के फॉर्म में ही देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए ये जो विजेट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है फ्लटर का। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे और इसके अलावा कितने टाइप के विजेट होते हैं फ्लटर में उन सभी को एक्सप्लोर करेंगे। तो इस वाले ऐप स्क्रीन को अगर हम फ्लटर का यूज़ करके डिज़ाइन करते हैं तो यहाँ पे देखिए पहले आपको एक टाइटल दिख रहा होगा लॉगिन, तो ये भी एक विजेट ही होगा। उसके बाद नीचे आपको छोटा सा टेक्स्ट दिख रहा होगा न्यू टू दिस साइट साइन अप, ये भी एक विजेट ही कहलाएगा जो कि टेक्स्ट विजेट है। और उसके नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा लॉगिन विद गूगल, ये भी एक विजेट है। और फिर नीचे आपको एक लाइन दिख रहा होगा और उसके नीचे एक और बटन है लॉगिन विद ईमेल। तो यहाँ पे देखिए जितना भी एलिमेंट्स हमने देखा इस स्क्रीन के अंदर सभी कुछ एक विजेट ही है। तो अगर हमको फ्लटर को अच्छे से सीखना है तो विजेट्स को पहले अच्छे से जानना पड़ेगा। इन ए फ्लटर ऐप बटन्स, टेक्स्ट, इमेज, लिस्ट और स्लाइडर, ये सभी जो एलिमेंट है ये एक विजेट ही होते हैं फ्लटर में। इसके अलावा पैडिंग, मार्जिंग, सेंटर, लेआउट, ये सभी को भी हम एक विजेट कह सकते हैं। इन फ्लटर हैज़ मेनी प्री-बिल्ट विजेट्स, so the app designing process is very fast and we also can customize pre-built widgets to make our widgets। तो यहाँ पे फ्लटर में हमको ऑलरेडी कुछ प्री बिल्ड विजेट देखने को मिलते हैं जिनको यूज़ करके हम अपना ऐप को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए जो डिज़ाइनिंग का प्रोसेस होता है वो फ्लटर में बहुत ही फास्ट हो जाता है रेदर देन अदर फ्रेमवर्क्स। और इसके अलावा फ्लटर के अंदर हम मल्टीपल विजेट्स को दो से ज़्यादा विजेट्स को कंबाइन करके एक न्यू विजेट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी भी हमको फ्लटर में देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि आपने इस वाले लॉगिन स्क्रीन में मल्टीपल एलिमेंट्स को देखा जो हर एक विजेट है, ऐसे ही जब हम मल्टीपल विजेट्स को यूज़ करके एक स्क्रीन को डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे वो विजेट्स मिलके एक विजेट ट्री फॉर्म करते हैं जहाँ पे एक विजेट होता है उस विजेट ट्री का रूट। तो यहाँ पर देखिए आपको एक विजेट ट्री दिख रहा होगा, यहाँ पर पहले एक कंटेनर है। तो ये जो कंटेनर है ये एज ए रूट काम कर रहा है और कंटेनर के अंडर में है रो, और रो का 3 चाइल्ड विजेट है जो कि तीनों कॉलम है और हर एक कॉलम के अंदर एक आइकॉन है, एक कंटेनर है जो कि देखिए आपको तीनों कॉलम के लिए सेम दिखने को मिल रहे हैं। और कॉलम के जो चाइल्ड विजेट है जिसमें कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर में एक टेक्स्ट विजेट हर एक कंटेनर में हमको देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस तरह से अगर हम मल्टीपल विजेट का यूज़ करके एक स्क्रीन को डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे वो सारे विजेट मिलके एक विजेट ट्री फॉर्म करते हैं जिनमें से एक विजेट होता है रूट विजेट और बाकी के उसके चाइल्ड होते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको विजेट ट्री देखने को मिल जाता है। ये हर एक स्क्रीन के लिए अलग अलग होगा। यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे ये दिखाया हुआ है। अब फ्लटर के अंदर हमको 2 टाइप के विजेट देखने को मिलते हैं, पहला है स्टेटलेस विजेट और दूसरा है स्टेटफुल विजेट। इफ़ ए विजेट डज नॉट डू एनीथिंग इट्स स्टेटलेस विजेट। तो फ्लटर में जो विजेट स्टैटिक टाइप का विजेट्स होते हैं यानी कि वो कुछ भी टास्क परफॉर्म नहीं करते, इसके अलावा यूज़र से उनका कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता, इन सारे विजेट्स को हम स्टेटलेस विजेट कहते हैं। अब ये जो स्टेटलेस विजेट्स होते हैं ये स्टैटिक टाइप के होते हैं, तो इसीलिए इनका कोई भी स्टेट देखने को नहीं मिलता, यानी कि ऐप के रनिंग फेज के दौरान इनमें हमको कोई भी चेंजेस होते हुए नहीं दिखते। और इन स्टेटलेस विजेट्स के अंदर कोई भी तरह का डेटा हम स्टोर नहीं कर सकते, तो इसीलिए इनको डेटालेस विजेट्स भी कहा जाता है। अब अगर कोई स्टेटलेस विजेट्स के एग्जांपल की बात करें तो वो हो गए टेक्स्ट, आइकॉन्स एक्सेट्रा। अब जानते हैं स्टेटफुल विजेट्स के बारे में। इफ़ ए विजेट डज एनीथिंग देन इट इज़ स्टेटफुल विजेट। अब ये जो स्टेटफुल विजेट होते हैं ये इंटरेक्शन करते हैं यूज़र्स के साथ और इसके अलावा ऐप के अदर एलिमेंट्स के साथ इनका इंटरेक्शन होता है। अब ये जो स्टेटफुल विजेट्स होते हैं ये डायनेमिक नेचर के होते हैं, तो इसीलिए ऐप के चेंजेस को बेस्ड करके ये अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते रहते हैं। अब ये जो स्टेटफुल विजेट्स होते हैं इसके साथ यूज़र का इंटरेक्शन बना रहता है। अब जैसे कि हो गया कोई बटन प्रेस किया यूज़र तो उस बटन के बैकग्राउंड में जो फंक्शन कॉल हो रहा है वो फंक्शन रन हो जाएगा, तो इससे जो ऐप का स्टेट है वो भी इम्पैक्ट होता है, यानी कि वो एक तरह से चेंज हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम साइड बार विजेट की बात करें तो वहाँ पे अगर हम साइड बार को स्क्रॉल करते हैं तो उससे साइड बार के अंदर जितने भी ऑप्शंस है वो हमको विजिबल हो जाएंगे। अब अगर स्टेटफुल विजेट्स के कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो वो हो गया चेक बॉक्स, रेडियो, स्लाइडर एक्सेट्रा। इसके अलावा फ्लटर के अंदर फंक्शनैलिटी को बेस करके 14 कैटेगरीज के विजेट्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है एक्सेसिबिलिटी,
सेकेंड है एनिमेशन एंड मोशन, थर्ड है एसेट्स, इमेज एंड आइकॉन्स, फोर्थ है एसिंग्स, फिफ्थ है बेसिक्स, सिक्स्थ है कुपर्टिनो जो कि मेनली iOS स्टाइल के लिए यूज़ किया जाता है, सेवेंथ है इनपुट, एट्थ है इंटरेक्शन मॉडल्स, नाइन्थ है लेआउट, टेंथ है मटेरियल कंपोनेंट, 11th है पेंटिंग एंड इफेक्ट, 12th है स्क्रोलिंग, 13 है स्टाइलिंग और 14th है टेक्स्ट। तो ये 14 टाइप के विजेट्स देखने को मिलते हैं बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में इन सारे विजेट्स को वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर आप आने वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।